नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बवाल मचा है। दरअसल बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए। बेगूसराय में पदयात्रा के बाद उन्होंने पटना में मीडिया से बात की, जहां उन्होंने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी बीते 3 महीने में तीसरी बार बिहार पहुंचे, जिससे समझा जा सकता है कि बिहार चुनाव में इस बार कांग्रेस समझौता करने के मूड में नहीं है। लेकिन राहुल ने बिहार पहुंचने से पहले यहां पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऐसा बयान दे दिया, जिससे महागठबंधन में झगड़ा और तेज हो गया। इमरान मसूद ने कहा कि गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी ही है, हम तो अपनी जमीन अपने आप तैयार करने वालों में हैं। रहने दीजिए गठबंधन, हम कर लेंगे। एक समय में कांग्रेस ही देश चलाती थी, ये ग्राफ है जो चलता रहता है। मुझे अपने नेता पर विश्वास है। इस खींचतान के बीच अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या गठबंधन बचेगा? क्या हर बार की तरह इस बार भी बिहार में कांग्रेस के लुटिया राहुल गांधी ही डुबोने वाले हैं? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं विवाद उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार तो बिहार पहुंचने से पहले ही बवाल मचा है महागठबंधन में। देखिए, महागठबंधन कांग्रेस के लिए मजबूरी है। जो आपने बताया कि देखिए कांग्रेस इस मूड में नहीं है। मूड अब मजबूरी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कांग्रेस किसी भी मूड में रहे, लेकिन बिहार के अंदर उसे बैसाखी की ज़रूरत पड़ेगी। वो चाहकर भी अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। कन्हैया कुमार के कुछ यात्रा कर लेने और कुछ और नेताओं के एक्टिव हो जाने से, राहुल गांधी के 2-3 बार चले जाने से बिहार का समीकरण नहीं बदलेगा और न ही कांग्रेस का आधार बढ़ जाएगा। अभी बिहार में ये जाने वाले थे राहुल गांधी, और उससे पहले एक अपील की। अपील कांग्रेस के लिए थी, अपील कांग्रेस के नेताओं के लिए थी कि हम बिहार जा रहे हैं, बेगूसराय में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा करेंगे और इस यात्रा में आप लोग सब जुड़िए, क्योंकि हम आपके मुद्दे पर बात करने के लिए आ रहे हैं। मुद्दे क्या है? सरकारी नौकरी की संख्या कम हो रही है। सरकारी नौकरी की संख्या कम हो रही है, क्या ये बड़ी परेशानी की वजह है कि नौकरी नहीं मिल रही है? ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरी की संख्या तो कम होना उसी समय शुरू हो गया था जिस समय कांग्रेस की सरकार ने ये मान लिया कि अब हमें ग्लोबली जुड़ना है, अब अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए प्राइवेटाइजेशन को तवज्जो देना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन में जाना पड़ेगा, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा, बंद अर्थव्यवस्था नहीं रखना पड़ेगा। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को इन लोगों ने जो गवर्नर जनरल आरबीआई के बनाया, उसके बाद फिनांस मिनिस्टर बनाया और फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो उनकी जो क्षमता थी, क्वालिटी थी, उनके पास जो गुण थे, वो कौन से थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे नेता थे जो कहीं भी मंच से खड़े हो जाएं और 2-4-10 हजार लोग प्रभावित होकर कांग्रेस के साथ जुड़ जाएं? ऐसे व्यक्तित्व उनके अंदर थे ही नहीं। आज तक उन्होंने कोई ऐसे डायरेक्ट चुनाव लड़ा नहीं, पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़ा, ये सांसद के चुनाव की बात तो छोड़ दीजिए, राज्यसभा के रास्ते आप भेजते रहे। तो उनकी क्वालिटी क्या थी? उनको क्यों लाया गया था? इसीलिए कि कांग्रेस को लगने लगा कि हमारे समय में जो स्थितियां बदली है, देश की तस्वीर बदल गई, तस्वीर निगेटिव तरीके से बदली, बेरोजगारी बढ़ रहा है, खजाना खाली हो रहा है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए नई अर्थव्यवस्था, नई पॉलिसी लाई जानी चाहिए। और इसी के लिए आपने पूरी स्थितियों को बदला, क्योंकि आपके परिवार की ही सरकारें थी। और इसलिए राहुल गांधी ने बिहार में भी एक्सेप्ट किया है कि कांग्रेस की बड़ी गलती थी जो हम लोगों ने ये काम पहले नहीं किया, ये पहले कर लेना चाहिए था। कौन सा काम? आंदोलन करने वाला, क्योंकि सरकार जब आपकी थी तो आंदोलन नहीं करते, सुधार करने वाला। आपने देश को इतना पीछे फेंक दिया था कि उसको धरातल पर लाते लाते 10 साल लग गए। अभी तो और आगे बढ़ने के लिए है, इसलिए कांग्रेस को कमान नहीं सौंपी जा सकती। लेकिन जो व्यवस्था आपने बदली, जैसे पहले ये मिक्स व्यवस्थाएं अपनाई गई हिंदुस्तान के अंदर, मतलब सरकारी भी और प्राइवेट भी। समाजवाद की बात नेहरू भी करते थे। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी थोड़ा और हार्ड को रुख अपनाई और कही कि नहीं, इस व्यवस्था में भी दिक्कतें हो रही है, तो हम नेशनलाइजेशन पॉलिसी लाएंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उद्योग छीने गए, ये एयरलाइंस में प्राइवेट पार्टी को बैन कर दिया गया। अब उसके बाद जब इंडियन एयरलाइंस सरकार की थी तो
उस समय आपने क्या किया, सरकारी व्यवस्थाओं को प्राइवेट से छीनकर सरकारी किया और फिर सरकारी से छीनकर हटाकर प्राइवेट करना शुरू कर दिया। तो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी आपने लाई, तो अब प्राइवेट जॉब क्रिएट हो रहा है, लोग बेरोजगार नहीं हैं, तो आप केवल सरकारी नौकरी पर टिके नहीं रख सकते। अगर सरकारी नौकरी की ही बात होती तो फिर कांग्रेस को प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी नहीं लानी चाहिए थी। तो इसलिए अपनी पॉलिसी की शिकायत करने से लोग भ्रमित नहीं होंगे। आज की समस्या जो है उस पर बात कीजिए। खैर, उस अपील में एक और बात कही गई थी कि लोगों को, बिहार के युवाओं को हमसे जुड़ने के लिए इमोशनली अटैच होना चाहिए और उसके लिए सारे लोग सफ़ेद टी शर्ट पहनकर आए, वाइट टी शर्ट जो राहुल गांधी आजकल पहनते हैं। और वीडियो जो दिख रहा है, जो पद यात्रा की तस्वीरें आ रही है बेगूसराय से, बिल्कुल वहां पर राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और उनके इर्द गिर्द के 4-5 और लोग, यही है जो व्हाइट टी शर्ट पहने हैं। उसके आसपास कई युवा ब्लैक टी शर्ट पहन के गए। अब पता नहीं वो ब्लैक टी शर्ट पहनने वाले यूथ, ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी पर्सन की बात कर रहे हैं, यूथ, कुछ 25 साल 28 साल के बच्चे हैं, वो सारे ब्लैक टी शर्ट पहन कर गए। तो अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था? हो सकता है कि ब्लैक झंडा लेकर नहीं जा सकते राहुल गांधी के इर्द गिर्द, तो ब्लैक टी शर्ट ही पहनकर चले जाओ, क्योंकि इन्होंने तो व्हाइट टी शर्ट की अपील की और कांग्रेस का कोई भी नेता व्हाइट टी शर्ट पहनकर नहीं आया कन्हैया कुमार के अलावा। और कन्हैया कुमार इनके सहयोगी हैं, वो तो इनकी बात मानेंगे ही, लेकिन कन्हैया कुमार को कांग्रेस में ही चैलेंज करने वाले लोग हैं। तो इसलिए ये जो पद यात्रा में राहुल गांधी पहुंचे, ये सिर्फ राजद के लिए समस्या नहीं है, बल्कि समस्या कांग्रेस के अंदर भी है। क्योंकि जिस तरह से प्रमोट करने की कोशिश ये कन्हैया कुमार को कर रहे हैं, कांग्रेस में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। पिछले दिनों आपने कांग्रेस का लीडरशिप चेंज किया बिहार के अंदर, आपने अध्यक्ष बदल दिए और उसके बाद नए शगुफा लेकर आए कि पद यात्रा जो हो रही है वो लगभग ये मान लिया गया कि कांग्रेस की नहीं, कन्हैया कुमार की है, क्योंकि कन्हैया कुमार इनके साथ भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए थे। तो उसी पैटर्न पर बिहार का राहुल गांधी बनेंगे कन्हैया कुमार, और इसलिए उनको आगे बढ़ाया गया। अब कांग्रेस के दूसरे लीडर जो यात्रा की जब शुरुआत हुई थी तो उसी समय से इससे दूरी बना लिए, और पहली बार जब मंच पर कन्हैया कुमार को लाया गया उस समय पूरा टॉप लीडरशिप वहां पर खाली था, कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो यात्रा लेकर चले गए, कांग्रेसियों ने गेम कर दिया, अररिया में कन्हैया कुमार की भी पिटाई हो गई। फिर उसके बाद भागते हुए दिल्ली आए, दिल्ली आकर राहुल गांधी से कहा देखिए हमारी बात कोई मान नहीं रहा, वहां पर लीडर्स हैं जो हमसे नाराज हैं और वो लोग हमें ये बाहरी नेता समझते हैं, ये राहुल गांधी का टीम का है, ये बिहार में इसकी कोई औकात नहीं है। और दूसरी तरफ चूंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी से आए हुए हैं और इतना भी पुराना नहीं हो गया कम्युनिस्ट पार्टी से आए हुए, 2019 के चुनाव के बाद ये कांग्रेस ज्वाइन किया था। तो ऐसी स्थितियों में कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी से रिक्वेस्ट किया कि अगर आप आएंगे तो कुछ नेता साथ में आएंगे और फिर इन लोगों के साथ बैठकर आप एक नई स्ट्रेटजी बनाइए और मेरे साथ कम से कम उन नेताओं के बीच कहिए कि पार्टिसिपेट करें वो कन्हैया कुमार की यात्रा में। लेकिन ये कांग्रेस के लिए छोटी मोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि कन्हैया को कोई भी ऊपर बढ़ने देना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ जो बात हुई कि राहुल गांधी बनना चाहते हैं बिहार के कन्हैया कुमार, तो राहुल गांधी जैसे पूरे भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर करके कोई कांग्रेस को बेहतर स्थिति में नहीं पहुंचा पाए। हर राज्य में कांग्रेस चुनाव हारती ही रही, उसके बाद भी जितने राज्यों में है, चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ हो या फिर हरियाणा में हुआ हो, अभी महाराष्ट्र में हुआ हो, हर जगह दिल्ली तक में ये इज्जत नहीं बचा पाए। तो किसी भी जगह पर आप चुनाव जीत नहीं पाए, तो एक नया राहुल गांधी वहां पैदा करके आप बिहार के चुनाव में कुछ बेहतर कर लोगे, इसकी संभावना नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का आधार बड़ा नहीं है जैसा कि दिख रहा है, तो वैसी स्थिति में आपको जरूरत पड़ती है भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के खिलाफ जो गठबंधन है उसका हम हिस्सा बने। और पिछली बार और इस बार में स्थितियां बदल चुकी है। पिछली बार वैसी स्थिति नहीं थी। पिछले चुनाव जो बिहार के हुए थे तो उस समय राजद के साथ मजबूरी थी कि कोई बड़ी पार्टी इनके साथ नहीं थी, और उसमें भी इनको उस समय नहीं लग रहा था कि सीपीआईएमएल जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन
जिसमें सीपीआई है, सीपीएम है और सीपीआई एमएल है। जो सीपीआई एमएल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में से ये जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, माले जिसको कहा जाता है, वो सीपीआई एमएल बिहार में इतना बड़ा आधार लिए हुए है, वो राजद को पता नहीं था। लेकिन विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, इसमें उसको समझ में आ गया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन और माले के साथ गठबंधन में अंतर है। कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं तो वो हमारे ऊपर लायबिलिटी बन के रहती है। मतलब उन जगहों पर जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उन जगहों पर जहां पर ओबीसी में वो वर्ग के लोग हैं जो कि राजद के सपोर्ट करते हैं, वहीं पर कांग्रेस कुछ सीटें जीत कर आती है। जहां पर हम उसे वो सीटें देते हैं जिसमें राजद का बेस नहीं है, तो कांग्रेस एक भी सीट जीतकर वहां से नहीं आती है। तो उन जगहों पर जहां से कांग्रेस जीतकर आती है, वहां राजद भी चुनाव लड़ेगी तो जीत जाएगी, क्योंकि बिहार में भी मुसलमान राजद के साथ ज्यादा है, कांग्रेस के साथ कम। अगर कांग्रेस और राजद दोनों में से उसे चुनना पड़े तो वो राजद को चुनेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा को चुनना पड़े तो वो समाजवादी पार्टी को चुनेंगे। तो इसलिए बिहार में जो राहुल गांधी की यात्रा हुई है, ये एक तरह से कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन गई, क्योंकि उसके लीडरशिप में टकराव हो रहा है, और दूसरे तरफ राजद और कांग्रेस के गठबंधन के लिए भी ये आगे के लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि राजद के नेता भी सामने हैं और कांग्रेस के नेता भी सामने हैं। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि सिर्फ मात्र 24 मिनट राहुल गांधी बेगूसराय में ठहरे और यात्रा की उन्होंने, तो इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी में ही सवाल उठ रहे हैं कि सिर्फ इतनी दिन से इंतजार कर रहे थे और आप आए, 24 मिनट आपने यात्रा में आप शामिल हुए और चलते बने। देखिए, राहुल गांधी जो बेगूसराय गए थे या बिहार के दौरे पर हैं, तो बिहार में सिर्फ उनके लिए पद यात्रा नहीं थी, वो एक संकेत था। ये कन्हैया कुमार की यात्रा को बूस्ट करने के लिए था, उनको दिखाने के लिए था कि हम इसके साथ हैं, हम इसके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। इसलिए जो इर्द गिर्द के नेता इसके खिलाफ आ रहे हैं, वो इसके साथ एकजुट हो जाएं। उनके और भी प्रोग्राम हैं, जिसमें मुस्लिम लीडर्स के साथ मुलाकात, जो सबसे ज़्यादा राजद के लिए चिढ़ पैदा कर रहा है। राहुल गांधी के लिए पहले से व्यवस्था की गई थी। ये जो संविधान बचाओ बात की जा रही है बिहार के अंदर, और पटना में जो मीटिंग चल रही है, पिछले दिनों जब संविधान बचाओ ये जो सभा करने के लिए गए थे, उसमें ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम संगठन के अध्यक्ष अली अनवर, उन्होंने ही इन्हें इनवाइट किया था और उन्हें के इशारे पर ये काम कर रहे थे। और वो पहले जनता दल यूनाइटेड में हुआ करते थे, राज्यसभा सांसद भी रहे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो बीच में गठबंधन हुआ, यानी 2015 के बाद, उसी समय ये उससे बाहर निकले और अभी ये कांग्रेस के इर्द गिर्द चल रहे हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव चिढ़े हुए हैं कि ये मुसलमानों के साथ अकेले मीटिंग कर रहे हैं। मतलब अगर ये आगे हमें दबाव में रखना चाहते हैं कि देखो, अगर राजद का वोट बेस एमवाई समीकरण है, यानी कि मुस्लिम है, यादव आपके साथ हैं, ओबीसी की कुछ और जातियां हो सकते हैं, तो कांग्रेस के पास भी मुस्लिम और दलित हैं, और इसलिए हमारे समीकरण ऐसा है कि हम आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी तरह जैसे कि दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ परेशानियां पैदा कर पाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। तो ऐसे नेगोशिएशन के मोड में है। इसलिए इमरान मसूद ये कह रहा है कि देखो भाई, हम कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम ही सब कुछ त्याग करते रहें। लेकिन कांग्रेस का ये एटीट्यूड दिल्ली में तो चल सकता था, लेकिन बिहार में नहीं चलेगा। दिल्ली में इसलिए चल सकता था क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच कोई नेचुरल अलायंस नहीं था। दोनों के बीच एक दूसरे के खिलाफ ही बातें होती थी, और ये लोग अचानक से लोकसभा के चुनाव में अलायंस करने के मूड में आए मोदी के खिलाफ। ये नेचुरल अलायंस अगर होता, जैसे राजद और कांग्रेस के बीच है, तो उसमें गठबंधन तोड़ना बड़ी समस्या पैदा कर देती, क्योंकि दोनों एक दूसरे का वोट काट लेते। और यही समस्या कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वहां संगठन भी नहीं है, एक भी ऐसे चेहरे वाले नेता नहीं है। जो कन्हैया कुमार को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जो कांग्रेस के लिए बैकफायर करने वाली है। और दूसरे स्तर पर इमरान मसूद जैसे नेता उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ नेगोशिएशन में जब राहुल गांधी के लिए कुछ अच्छा लेकर नहीं आ पाते, तो फिर बिहार में वो कंडीशन जानते ही नहीं, तो कैसे बता पाएंगे कि लालू प्रसाद यादव
राहुल गांधी को सामने में बिठाकर डांट सकते हैं या फिर राहुल गांधी उनसे नेगोशिएट करने के स्थिति में भी हैं। तो इसलिए बिहार यात्रा इनकी जो है वो कन्हैया कुमार के लिए भी और परेशानी वाला है, दूसरी तरफ कांग्रेस के गुटबाजी को बढ़ा रहा है, और तीसरी तरफ अलायंस के अंदर यानी कि लालू प्रसाद यादव जो बार बार उनके नेता कह रहे हैं, जैसे सुधाकर सिंह ने कहा कि देखो भाई ये कन्हैया कुमार की यात्रा नहीं, ये कांग्रेस की यात्रा है, ये कन्हैया कुमार को चेहरा बनाकर पेश मत करो। और वो तेजस्वी यादव से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। तेजस्वी ने जब यात्रा की थी तो उनकी अलग स्थिति थी, अलग पहचान है, वो पार्टी के लीडर हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर कन्हैया कुमार जैसे सैकड़ों लीडर हैं, इसकी अपनी ही कोई औकात नहीं है। तो यात्रा कांग्रेस की है, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन राजद इन मामलों में उसको सपोर्ट नहीं करेगी। यानी पहले से ही राजद और कांग्रेस के बीच वहां हंगामा चल रहा है, और ऐसे में राहुल गांधी जो बार बार बिहार जा रहे और लालू प्रसाद यादव को इग्नोर कर रहे, लालू प्रसाद यादव ऐसे राजनेता हैं कि वो कांग्रेस बिहार में जैसी स्थिति में थी उसको खत्म करके यहां तक पहुंचा दिया। आगे इस चुनाव में अगर कांग्रेस उनके साथ कोई ऐसी बात करने की कोशिश करती है, अपनी रणनीति बनाती है, तो फिर वो कांग्रेस को 10 से नीचे की संख्या तक ले आएंगे। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राहुल की यात्रा से बिहार चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन राहुल की इस यात्रा से महागठबंधन जरूर बिखरता दिख रहा है। अगर बीजेपी की रणनीति सही साबित हुई और राहुल की सक्रियता से आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे या नेतृत्व को लेकर तनाव बढ़ा तो ये महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कांग्रेस पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो गठबंधन में रहकर ज्यादा सीटों पर दावा करना चाहती है, लेकिन आरजेडी इसे आसानी से नहीं मानने वाली है। वहीं राहुल और कन्हैया की जोड़ी से भी बिहार में कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।